मन में चलते रहते हैं और उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि रोजमर्रा की पूजा हम कैसे करें। रोजमर्रा की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, चाहे आप घर पे पूजा कर रहे हैं, चाहे आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, या फिर आप कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ रेगुलर आप सबके कमेंट्स आते हैं जो कि आप लोग पूछते हैं, हम कमेंट के द्वारा आपको बताते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोज़मर्रा की पूजा सुबह की हो या शाम की हो, हमें कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें दीपक कब लगाना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि गोल बाती हो या लंबी बाती हो, या फिर दीपक की जो बची हुई बातियां होती हैं, या हमारे घर की जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उसे हमें विसर्जित कहाँ करना है। क्योंकि जैसे कि अभी बहुत सारे शहरों में नदियाँ नहीं उपलब्ध होती हैं और नदियों में भी हम प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं ना। नदियाँ साफ रखना हमारा परम कर्तव्य है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जल को गंदा करने से, जल को दूषित करने से हमारा चंद्रमा भी खराब होता है। जैसा कि जल ही जीवन है और जल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो यदि हम जल को दूषित करते हैं, जल को गंदा करते हैं, तो हमारा चंद्रमा पीड़ित होता है। तो इसलिए कभी भी आपको जल नहीं गंदा करना है। कोई भी पवित्र नदियों का जल हो या कोई भी जल हो, वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। पहले के समय में आपने देखा होगा कि जल को धन से जोड़कर देखते थे, क्योंकि देखिए जल को पाने के लिए, यानी पानी को लाने के लिए हमारे जो पहले के पूर्वज थे कितना दूर दूर पैदल जाते थे और सर पे मटके में और किसी चीज़ में स्टोर करके अपने जीवन यापन करने के लिए पानी स्टोर करते थे। तो इसलिए हमें पानी सेव करना चाहिए, जल को बचाव करना चाहिए, ऐसे फालतू पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक रहता है आप लोगों को झाड़ू को लेकर रहता है कि दीदी हम सुबह अपने पूजा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, तो वो झाड़ू नहाने के बाद लगाएं कि पहले ही लगा लें, क्या ही कैसे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पूजा मंदिर कितना ही बड़ा होगा। पूजा मंदिर की जो सफाई होती है वो हम कपड़े से करते हैं। पूजा मंदिर में झाड़ू नहीं लगाएं तो ही अच्छा है। एक कपड़े से सारी चीज़ें हटा दें, एक गीला कपड़ा रख के पोछा रख लें, है ना। अब इतना छोटा मंदिर आपका मान लीजिए होगा, कितना भी होगा, 4x5 का होगा, जैसे एक बेड साइज का होता है स्टैंडर्ड साइज। हमें नहीं लगता कि फ्लैट में इतना, इससे ज़्यादा बड़ा पूजा मंदिर किसी का हो सकता है। तो इतने एरिया को तो हम कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, और ये काम स्नान करने के बाद ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप स्नान ध्यान करके आप पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि स्नान के बाद हम झाड़ू नहीं छूते। भले वो लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन उससे हम गंदगी साफ करते हैं। तो स्नान के बाद हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीप लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ना कि हम झाड़ू लगाते हैं। और रही बात पूजा मंदिर की, तो शाम के समय पूजा के बर्तन हम निकाल लेते हैं, शाम के समय फूल वगैरह उतार लेते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, और सुबह आप चाहे रात को बर्तन मांज के रख लीजिए और चाहे सुबह धुल कर और पूजा मंदिर में आकर पूजा करते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और दूसरी अहम बात कि हमें दीपक जो लगाते हैं वो गोल या लंबी बाती। तो देखिए जब भी हम लंबे समय के लिए पूजा पाठ में, जैसे कि अखंड दीप हो गया, या फिर हम 24 घंटे के लिए, तो लंबी बाती कंफर्टेबल होती है, यानी कि वो देर तक चलती है। थोड़ा थोड़ा घी, थोड़ी थोड़ी लौ के साथ में वो लंबे समय तक प्रज्वलित रहती है। और जो गोल बाती होती है उसमें बहुत सारा घी चाहिए, पूरा डीप रहेगा तभी वो अच्छे तरीके से प्रज्वलित होगा। वरना आप पूजा में, आप पाठ में आपका ध्यान लगा और जरा सा भी घी कम हुआ कि वो मतलब ऐसे फ्लो में आके और शांत हो जाती है। तो इसलिए डेली में आप लंबी बाती रखें तो ठीक है। आरती वगैरह के लिए थोड़ी देर के लिए होता है तो गोल बाती भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा गोल या लंबी बाती में कंफ्यूज ना हो। कोई भी लगा सकते हैं, वो आपके पूजा पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा आपका पूजा चलेगा। ठीक है। और देवियों के लिए कहा जाता है जब अखंड दीप वगैरह लगाते हैं तो लंबी बाती ही लगाते हैं। लंबी बाती में 1 मुखी बाती, 4 मुखी बाती, 9 मुखी बाती, इस तरह से भी बातियां लगाने का प्रावधान है, नियम है।
अलग अलग तीज त्योहार पर, जिसके लिए अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। पूर्णिमा तिथि पर जैसे पुरुषोत्तम मास है तो 33 बातियों का दीपक लगाते हैं, तो 33 तार जो धागे होते हैं कच्चे सूत के, उसे आप ले लीजिए और उसकी बाती बनाकर आप लगा सकते हैं। और पूर्णिमा पर भी अभी भी पुरुषोत्तम मास रहेगा तो उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी अहम बात घी या तेल का, तो घी या तेल कोई भी चीज़ ले सकते हो, दोनों चलेगा। तिल का तेल, हाँ, सोयाबीन का, मूंगफली का, इन सब चीज़ों के तेल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और ना ही सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल मंदिर में यानी शनिदेव के मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे हम लगाते हैं, समी वृक्ष के नीचे लगाते हैं, तो वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब चलते वृक्षों के बारे में, जो हमारे देव वृक्ष होते हैं। तो देव वृक्षों में जितना संभव हो सके हर दिन भी आप लगा सकते हैं, किसी ओकेजन पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि केले का वृक्ष है, आंवले का पौधा, मतलब पौधा या वृक्ष में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा हो जाता है तो कभी गलत भी हो जाता है, तो मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि तुलसी का पौधा होता है, केले का पेड़ होता है ना। तो लोग कह रहे थे कि केला या केली, तो देखिए फलदार वृक्ष ही हमारे जीवन में संपन्नता लाते हैं, यानी कि जो खुद फल फूल रहा है वही तो दूसरों को आशीर्वाद देगा। तो इसलिए फलदार वृक्ष की पूजा उपासना की जाती है। तो आप आंवले का वृक्ष है, केले का है, बेल का है, तुलसी का पौधा है, तो इन सब देव वृक्षों की सेवा, दीपदान, जलदान आदि आप कर सकते हैं और घर में भी लगा सकते हैं। केले का वृक्ष हम जो पौधा होता है वो पूजा के लिए लगाते हैं। देखिए केले का पौधा तब आपको नुकसान देता है जब आप मुख्य दरवाजे पर लगा के परमानेंटली रखते हो। सजावट के लिए, आसन के लिए केले का पत्ता बहुत ही फलदायी होता है, यानी शुभ माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि केले का पौधा मुख्य दरवाजे पर सजावट के लिए, यहाँ साउथ में तो अक्सर सभी के मंदिरों में भी होता है। जितना आम का पत्ता बंधनवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से केले का पत्ता भी बंधनवार के रूप में और सजावट के रूप में केले का स्तंभ लगाया जाता है हर पूजा में, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, किसी में भी हो, है ना। लेकिन जड़ से नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलना होगा। और केले के पत्ते का प्रयोग और पूजा में भी और भोग लगाने के लिए भी, आसन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी कहीं अलग स्थान पे गए हो, आप भोग लगा रहे हो, आपके पास प्लेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप किसी पत्ते पर भोग लगा सकते हो। ऐसे जमीन में नहीं रखा जाता है, किसी पत्ते के आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हो। आसन पर पूजा करने की बात कही गई है ना, तो पत्ते का आसन, केले के पत्ते का आसन सबसे अच्छा होता है। और केले का फल सभी देवी देवताओं को भोग में अर्पित किया जाता है। केला कहते हैं कि सिर्फ पितृ देवताओं को नहीं देते हैं, मतलब केले के पत्ते पर भोग, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा समझ के चलना होगा। दूसरी अहम बात कि कितने बजे तक पूजा, तो इसके लिए मैंने आपको कई वीडियो दी है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले भी पूजा कर सकते हैं और सूर्य के साथ में भी पूजा कर सकते हैं। अपने परिवार और अपने समय को देखते हुए पूजा का चुनाव हमें करना होता है, ठीक है। पूजा में प्रतिदिन हमें भोग लगाना होता है, पूजा में प्रतिदिन हमें दीप लगाने होते हैं, और आप कौन सा मंत्र, कौन सा आरती करते हो ये आप स्वयं चुनाव कर सकते हो। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही वाली आरती करनी है, यही वाला भोग लगाना है, इतने बजे ही पूजा करना है, ये नहीं करना है। हाँ, आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें कि जब हमारा नेचर हमारा साथ देता है, यानी आपका वातावरण, है ना, इन्वायरमेंट, सूर्य उदय के 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद का जो समय होता है, संधि बेला, मोटा मोटी आप समझिए संधि बेला का समय, वो ज़्यादा महत्व रखता है। अब नियम है। और रही बात रात्रि को, तो अर्धरात्रि में भी पूजा किया जाता है किसी विशेष अनुष्ठान के लिए, है ना। दोपहर की भी पूजा अलग विशेष अनुष्ठान, कोई उपाय कर रहे हो तो आप कर सकते हो। हाँ, रोज आप नियम बना के ना चलो कि 12 बजे बैठ के घंटी हिला रहे हो, 12 बजे पूजा कर रहे हो, ये अलग बात है। पूजा में घंटी हम बजा सकते हैं। घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटी बजाने का महत्व और उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट आपको वीडियो दी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें।
घंटे की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो एंटर करते ही घंटे की ध्वनि करते हैं और फिर पूजा उपासना करके अपनी प्रार्थना पूजा देवी देवताओं से अरदास लगाकर हम आते इसमें घंटी नहीं बजाई जाती है, ठीक है। और जब भी किसी मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ उपहार भेंट लेकर जाएं। यदि गलती से आप ऐसे भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, मानसिक विधि से आप कर लें और फिर कुछ भी दक्षिणा भेंट स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब बातें व्यवहारिक होती हैं, हमारे समझने और हमारे मानने पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप करें, आपका मन ही अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप करें, आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूजा पाठ से जुड़ी छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हुई होगी। और इससे संबंधित और कई वीडियोज़ मैंने दिए हैं, हो सकेगा तो लिंक हम नीचे टैग कर देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।